हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानी जाती है, यानी हु इज़ नन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन है मदर टेरेसा, बी है लता मंगेशकर, सी है सरोजनी नायडू और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी सरोजनी नायडू। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहा जाता है। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। ठीक है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश की क्या बनी? राज्यपाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी ये बन चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लता मंगेशकर को 2001 में देखिए लता मंगेशकर जी को 2001 में देखिए लता मंगेशकर ठीक है, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न जो है, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न जो है कब प्रदान किया गया? तो 2001 में। ठीक है, 2001 में। तो लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? 2001 में। ठीक है, और देखिए लता मंगेशकर जी को जो है स्वर कोकिला ठीक है, स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए कि 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का निधन हो गया। 6 फरवरी 2022 को देखिए 6 फरवरी 2022। ठीक है, 6 फरवरी 2022 को जो है क्या हुआ? तो लता मंगेशकर ठीक है, लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। ठीक है, निधन हो गया। तो याद रखना है कि लता मंगेशकर जी का जो निधन है ये 6 फरवरी 2022 को हुआ है। उसके बाद देखिए कि पीटी उषा को भारत का गोल्डन गर्ल नाम दिया गया है। पीटी उषा को देखिए पीटी उषा ठीक है, पीटी उषा को क्या कहते हैं? भारत का गोल्डन गर्ल। ठीक है, पीटी उषा को गोल्डन गर्ल ठीक है, गोल्डन गर्ल नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए मदर टेरेसा निर्मल हृदय सोसाइटी के संस्थापक थे। मदर टेरेसा देखिए मदर टेरेसा क्या थे? तो ये निर्मल हृदय सोसाइटी ठीक है, निर्मल हृदय सोसाइटी के संस्थापक थी। मदर टेरेसा को ठीक है 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार ठीक है, मदर टेरेसा ठीक है, मदर टेरेसा देखिए मदर टेरेसा जी को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार जो है 1900 देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार जो है 1979 में। ठीक है, 1979 में ठीक है, 1979 में जो है दिया गया। उसके बाद देखिए और भारत रत्न जो है भारत रत्न ये कब दिया गया? तो भारत रत्न जो है ये 1980 में। ठीक है, भारत रत्न 1980 में जो दिया गया। तो मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार तथा 1980 को भारत रत्न पुरस्कार मिला। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एशिया की सबसे लंबी नदी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया? ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है नील, सी है अमेजन और डी है नन ऑफ दीज। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा तो देखिए डी ऑप्शन जो है इसका क्या होगा? राइट होगा, यानी यांग टिसी यांग एशिया की सबसे लंबी नदी है।
ठीक है, यांग, ठीक है, यांग टीसी क्यांग, ठीक है, यांग टीसी क्यांग जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और देखिए यांग टीसी क्यांग जो है नदी, ये तिब्बत के पठार से निकलकर चीन सागर में गिरती है। ठीक है, ये जो नदी है ये तिब्बत, ठीक है, तिब्बत पठार से, तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत का पठार से, ठीक है, तिब्बत का पठार से निकलकर चीन सागर में गिरती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस नदी की जो कुल लंबाई है, हम देखिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पेज में, यांग यांग टीसी यांग टीसी क्यांग, यांग टीसी क्यांग नदी, यांग टीसी क्यांग नदी की कुल लंबाई, ठीक है, कुल लंबाई जो है लगभग कितना है, तो कुल लंबाई है 6300 किलोमीटर। कितना है, 6300 किलोमीटर है। देखिए यांग टीसी क्यांग चीन की सबसे बड़ी नदी है। ये जो यांग टीसी क्यांग नदी है ये क्या है, तो चीन की सबसे बड़ी नदी, चीन की सबसे बड़ी, चीन की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चीन की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यांग टीसी क्यांग। अब देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी जो है, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी, सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है, कौन सी नदी, तो नील नदी। ठीक है, नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी, और ये लगभग जो है इसकी लंबाई जो है 6690 किलोमीटर में है। ठीक है, किलोमीटर है, 6690 किलोमीटर। और देखिए वहीं अमेजन नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या है, सबसे अधिक है। अमेजन, अमेजन नदी का प्रवाह क्षेत्र, अमेजन नदी का प्रवाह क्षेत्र, अमेजन नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र ये क्या है, ये सबसे अधिक है। क्या है, सबसे अधिक। ठीक है, सबसे, सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अब देखिए गंगा जो है भारत में, गंगा जो है, गंगा भारत में प्रवाहित होने वाली, ठीक है, गंगा जो है भारत में प्रवाहित, प्रवाहित, प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी। ठीक है, सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। क्या है, सबसे लंबी नदी है, और इसकी जो कुल लंबाई है यह 2525 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर। तो गंगा भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, और इसकी जो कुल लंबाई है यह है 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म व शुष्क हवाओं को मिस्र में क्या कहा जाता है। What are hot and dry winds called in Egypt? ए ऑप्शन है बोरा, बी है खमसीन, सी है सिमून, और डी है नन ऑफ दीज, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी खमसीन। यानी मिस्र में गर्म और शुष्क हवाओं को खमसीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खमसीन कहा जाता है। अब देखिए सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका और सिसिली तथा दक्षिणी इटली से गुजरने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क रेत से भरी दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी पवन को सिरोको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिरोको। ठीक है, सिरोको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अफ्रीका में इसके अन्य स्थलीय नाम हैं। ठीक है, जैसे मिस्र में खमसीन। अब देखिए अफ्रीका में, जैसे देखिए मिस्र, मिस्र, तो मिस्र में क्या कहते हैं इसको, मिस्र में कहते हैं खमसीन, खमसीन। ठीक है, मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं, खमसीन कहते हैं।
देखिए वहीं लीबिया, ठीक है, लीबिया में क्या कहते हैं, देखिए लीबिया में जो है गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं, तो लीबिया में कहते हैं, लीबिया में गिबली, क्या कहते हैं, गिबली, ठीक है, लीबिया में कहते हैं गिबली, ठीक है, और मिस्र में कहते हैं खमशीन, ठीक है, और ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया में क्या कहते हैं, ट्यूनीशिया, ठीक है, ट्यूनीशिया, तो ट्यूनीशिया में कहते हैं, ट्यूनीशिया में क्या कहते हैं, तो ट्यूनीशिया में चिली, ठीक है, ट्यूनीशिया में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं, चिली कहते हैं, क्या कहते हैं, चिली। अब देखिए अरब के रेगिस्तान में, देखिए अरब, अरब के रेगिस्तान में, अरब के रेगिस्तान में, अरब के रेगिस्तान में चलने वाली, ठीक है, चलने वाली, अरब के रेगिस्तान में चलने वाली, ठीक है, चलने वाली गर्म एवं शुष्क, गर्म एवं शुष्क, गर्म एवं शुष्क, शुष्क पवन को, ठीक है, शुष्क पवन को क्या कहते हैं, तो शुष्क पवन को सिम, क्या कहते हैं, सिमुम कहते हैं, क्या कहते हैं, सिमुम, शिमुम कहते हैं, ये क्या कहते हैं, शिमुम कहते हैं। तो अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को क्या कहते हैं, तो अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे गर्म हवा एवं प्रवाहित क्षेत्र। चलिए देखते हैं, देखिए गर्म हवा, गर्म हवा, और इधर देखेंगे प्रवाहित क्षेत्र, प्रवाहित क्षेत्र, ठीक है, प्रवाहित क्षेत्र, जैसे देखिए एक है ट्रेमोंटेन, ट्रेमोंटेन, ठीक है, ट्रेमोंटेन प्रवाहित, ये गर्म हवा है, और प्रवाहित क्षेत्र है मध्य यूरोप, क्या है, मध्य यूरोप, ठीक है, मध्य यूरोप। उसके बाद देखिए नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर एक प्रकार का क्या है, गर्म हवा है, और प्रवाहित क्षेत्र है न्यूजीलैंड, नॉर्वेस्टर प्रवाहित क्षेत्र न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड। उसके बाद देखिए हबूब, क्या है, हबूब, हबूब, तो प्रवाहित क्षेत्र है उत्तरी सूडान, ठीक है, प्रवाहित क्षेत्र है उत्तरी सूडान, उत्तरी सूडान। उसके बाद देखिए शा शांता आना, शांता आना, ठीक है, शांता आना क्या है, तो एक प्रकार का गर्म हवा है, शांता आना, और प्रवाहित क्षेत्र है कैलिफोर्निया, क्या है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यानी उत्तरी अमेरिका। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, जैसे देखिए ब्रिकफिल्डर, 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 ठीक है, ये गर्म हवा है, और प्रवाहित क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया, क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, प्रवाहित क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद देखिए यामो, यामो, यामो प्रवाहित क्षेत्र एक प्रकार का गर्म है, प्रवाहित क्षेत्र है जापान, यामो प्रवाहित क्षेत्र जापान। उसके बाद है हर मट्टन, हर मट्टन, ठीक है, हर मट्टन एक प्रकार का गर्म हवा है, और प्रवाहित क्षेत्र जो है यह है सहारा, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल के उत्तर पूर्वी भाग, ठीक है, सहारा मरुस्थल के उत्तर पूर्वी भाग। उसके बाद देखिए फोन, क्या है, फोन, फोन जो है, फोन ये भी एक गर्म हवा है, और प्रवाहित क्षेत्र है अल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल। और एक है चिनुक, क्या है, चिनुक, इसका प्रवाहित क्षेत्र है रॉकी पर्वत का पूर्वी ढाल, चिनुक जो है इसका है रॉकी पर्वत का पूर्वी ढाल। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व किस खेल से संबंधित है, विश्व इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ये ऑप्शन है टेनिस, बी है गोल्फ, सी है स्विमिंग, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा शतरंज, ठीक है, शतरंज, यानी इसका जो है डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो विश्व
जो है विषभ शब्द ये शतरंज से, ठीक है, शतरंज खेल से संबंधित है। विषभ जो है ये शतरंज किससे संबंधित, तो शतरंज से खेल से संबंधित है। देखिए शतरंज की शुरुआत जो है, देखिए शतरंज 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 की शुरुआत शतरंज की शुरुआत शतरंज की शुरुआत कहाँ हुआ? शतरंज की शुरुआत जो है ये भारत में हुआ, ठीक है। शतरंज की शुरुआत कहाँ हुआ? तो शतरंज की शुरुआत भारत में हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए चेस बोर्ड में चेस बोर्ड में चेस बोर्ड, ठीक है, चेस बोर्ड में, ठीक है, कितने वर्ग होते हैं? चेस बोर्ड में वर्ग कितने होते हैं? तो देखिए चेस बोर्ड में जो है टोटल वर्ग जो है, चेस बोर्ड में टोटल वर्ग कितने होते हैं? तो ये होते हैं 64। कितने होते हैं? 64। चेस बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। चेस बोर्ड में क्या होते हैं? 64 वर्ग, ठीक है, 64 वर्ग होते हैं। उसके बाद देखिए गैम्बिट गैम्बिट, ठीक है, गैम्बिट। उसके बाद चेकमेट गैम्बिट चेकमेट गैम्बिट चेकमेट स्लेट स्लेटमेट स्लेटमेट स्लेटमेट। उसके बाद ग्रैंड मास्टर, ठीक है, ग्रैंड मास्टर। उसके बाद है फीडे ग्रैंड मास्टर फीडे चेक फीडे चेक। उसके बाद है रैंक चेक रैंक रेटिंग। उसके बाद क्या है? रेटिंग आदि जो है ये शब्द जो है चेस से संबंधित है। किससे संबंधित है? चेस से, ठीक है। ये सब जो है चेस से संबंधित शब्दावली है। तो देखिए चेस से संबंधित शब्दावली है गैम्बिट, चेकमेट, स्लेटमेट, ग्रैंड मास्टर, फीडे, चेक, रैंक और रेटिंग, ठीक है। रेटिंग ये जो है चेस की शब्दावली है। किसकी है? चेस की शब्दावली है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य क्या था? यानी व्हाट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5th 5 ईयर प्लान? ए ऑप्शन है समावेशी विकास, बी है गरीबी हटाओ, सी है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था ये था गरीबी हटाना, ठीक है। क्या था? गरीबी हटाना। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य गरीबी हटाना था, ठीक है। इस योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ठीक है। इस योजना के दौरान जो है कौन सा नारा दिया गया? तो गरीबी हटाओ। कौन सा नारा दिया गया? गरीबी, ठीक है, गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा जो है दिया गया है। देखिए आर्थिक संकट तथा तेजी से बढ़ती महंगाई के कारण गरीब लोगों की दशा को सुधारने के लिए आर्थिक कल्याण पर बल दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण गरीबों तथा भूमिहीन किसानों के उत्थान के लिए आर्थिक कार्यक्रम को लागू किया गया, ठीक है। आर्थिक कार्यक्रम को लागू किया गया है। तो इतने बातों को याद रखना है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? ए ऑप्शन है 24 जनवरी, बी है 26 जनवरी, सी है 22 जनवरी और डी है नन ऑफ दीज। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो देखिए शिक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए पहली बार यह कब मनाया गया?
तो ये पहली बार जो है 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 2019 को, ठीक है, यह पहली बार जो है 24 जनवरी 2019 में जो है मनाया गया, ठीक है। और देखिए इसका जो थीम है, थीम क्या है, तो देखिए इनका यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का जो है 2024 का जो थीम है, ये थीम क्या है, तो देखिए थीम है लर्निंग, ठीक है, क्या है, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, ठीक है, फॉर लर्निंग फॉर लास्टिंग, ठीक है, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, ठीक है, पीस यानी अस्थाई शांति के लिए सीखना, ये इसका क्या है, थीम है। चलिए नेक्स्ट पेज में जो है जनवरी में मनाए जाने वाले सारे इम्पोर्टेंट डेज देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। जैसे देखिए 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस, डीआरडीओ स्थापना दिवस, ठीक है, 1 जनवरी को मनाया जाता है डीआरडीओ स्थापना दिवस। उसके बाद है 3 जनवरी, 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल 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 माइंड इंटरनेशनल माइंड बॉडी इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, ठीक है, 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। उसके बाद देखिए 4 जनवरी, 4 जनवरी, तो 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, क्या मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। उसके बाद देखिए 5 जनवरी, 5 जनवरी, तो 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जनवरी को। उसके बाद देखिए 6 जनवरी, 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व 6 जनवरी को अनाथ विश्व अनाथ युद्ध दिवस, विश्व अनाथ युद्ध दिवस, ठीक है, विश्व अनाथ युद्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व अनाथ युद्ध दिवस ये मनाया जाता है 6 जनवरी को। उसके बाद देखिए 7 जनवरी, 7 जनवरी, तो 7 जनवरी को क्या मनाया जाता है, महायान महायान नव वर्ष, महायान नव वर्ष ये कब मनाया जाता है, 7 जनवरी को। उसके बाद देखिए 8 जनवरी, 8 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 8 जनवरी को जो है पृथ्वी घूर्णन दिवस, क्या मनाया जाता है, पृथ्वी घूर्णन दिवस, पृथ्वी घूर्णन दिवस ये कब मनाया जाता है, 8 जनवरी को। उसके बाद देखिए 9 जनवरी, 9 जनवरी, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। उसके बाद देखिए 10 जनवरी, 10 जनवरी, तो 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को। वहीं देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हिंदी दिवस ये कब मनाते हैं, तो ये 14 सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। उसके बाद देखिए 11 जनवरी, क्या है, 11 जनवरी, 11 जनवरी को क्या मनाते हैं, 11 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मानव तस्करी, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, जागरूकता दिवस, ठीक है, जागरूकता दिवस। तो 11 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाते हैं। और वहीं 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो देखिए 12 जनवरी, 12 जनवरी, 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, 12 जनवरी को। देखिए 15 जनवरी, क्या है, 15 जनवरी, तो 15 जनवरी को क्या मनाते हैं,
भारतीय सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस, ठीक है। भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय सेना दिवस ये 15 जनवरी। उसके बाद है 16 जनवरी, क्या है? 16 जनवरी। 16 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय, 16 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? 16 जनवरी को। उसके बाद देखिए 19 जनवरी, क्या है? 19 जनवरी। 19 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 19 जनवरी को कोक ब्रोक दिवस, क्या मनाते हैं? कोक ब्रोक दिवस, ठीक है। कोक ब्रोक दिवस कब मनाते हैं? 19 जनवरी को कोक ब्रोक दिवस। उसके बाद है 20 जनवरी, क्या है? 20 जनवरी। 20 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो पेंगुइन, पेंगुइन जागरूकता, पेंगुइन जागरूकता दिवस, पेंगुइन जागरूकता दिवस, ठीक है। पेंगुइन जागरूकता दिवस ये कब मनाते हैं? तो 20 जनवरी को। उसके बाद देखिए 23 जनवरी, क्या है? 23 जनवरी। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस, क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस, ठीक है। पराक्रम दिवस, तो पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को, ठीक है। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 23 जनवरी को। अब देखिए 24 जनवरी, 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? 24 जनवरी, 24 जनवरी, 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाते हैं 24 जनवरी को। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे प्रमुख देश और राजधानी। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए पुर्तगाल, क्या है? पुर्तगाल, ठीक है। पुर्तगाल, पुर्तगाल, तो देखिए पुर्तगाल की जो राजधानी है ये है लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। उसके बाद है आर्मेनिया, क्या है? आर्मेनिया, आर्मेनिया, आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान, आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान, आर्मेनिया की राजधानी येरेवान। उसके बाद है आइसलैंड, क्या है? आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी है रेक्याविक, आइसलैंड की राजधानी है रेक्याविक, आइसलैंड की राजधानी है रेक्याविक। उसके बाद देखिए स्लोवेनिया, क्या है? स्लोवेनिया, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया की राजधानी, स्लोवेनिया की राजधानी है ल्यूब्ज, क्या है? तो ल्यूबाल्जाना, ल्यूबाल्जाना, ठीक है। तो स्लोवेनिया की राजधानी है ल्यूब्लाजाना, ल्यूब्लाजाना। तो याद रखना है पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान, आइसलैंड की राजधानी है रेक्याविक और स्लोवेनिया की राजधानी है ल्यूब्लाजाना, ठीक है। ल्यूब्लाजाना, ठीक है। उसके बाद देखिए मेसिडोनिया, 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 ठीक है। मेसिडोनिया, तो मेसिडोनिया की राजधानी है, मेसिडोनिया की राजधानी है स्कोपजे, क्या है? स्कोपजे, मेसिडोनिया की राजधानी स्कोपजे। उसके बाद है एस्टोनिया, एस्टोनिया, एस्टोनिया की राजधानी है, एस्टोनिया की राजधानी है ताल्लीन, एस्टोनिया की राजधानी है ताल्लीन, एस्टोनिया की राजधानी ताल्लीन। उसके बाद है लिथुआनिया, लिथुआनिया, ठीक है। लिथुआनिया, लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस, क्या है? विल्नियस, विल्नियस, ठीक है। विल्नियस, तो लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस, एस्टोनिया की राजधानी है ताल्लीन, मेसिडोनिया की राजधानी है स्कोपजे। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे पंचवर्षीय योजना और इसके आरंभ वर्ष, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका जो आरंभ वर्ष है ये है 1974, क्या है? 1974। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का आरंभ वर्ष है 1974। उसके बाद देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका आरंभ वर्ष है 1956। क्या है? 1956। तो याद रखना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का आरंभ वर्ष है 1974 और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आरंभ वर्ष है 1956। उसके बाद देखिए 8वीं, ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो आरंभ वर्ष है यह है 1992। क्या है? 1992। ठीक है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ वर्ष है 1992। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय 7वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ वर्ष है 1985। आरंभ वर्ष है 1985। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ वर्ष है 1985 और 8वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ वर्ष है 1992। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आरंभ वर्ष है 1956। ठीक है, अब देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना को अप्रैल 1956 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1974 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। देखिए इसी में देख लेते हैं कुछ योजनाएं, कुछ प्रमुख योजनाएं और प्रारंभ वर्ष। जैसे देखिए ट्राइसेम योजना, ट्राइसेम योजना, तो इसका जो प्रारंभ वर्ष है ये है 1979। उसके बाद देखिए जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना, इसका आरंभ वर्ष है 1989। क्या है? 1989। ट्राइसेम योजना 1979 और जवाहर रोजगार योजना आरंभ वर्ष है 1989। उसके बाद है पीएम रोजगार योजना, पीएम रोजगार योजना, पीएम रोजगार योजना, इसका आरंभ वर्ष है 1993। क्या है? 1993। तो पीएम प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसका प्रारंभ वर्ष है 1993। जवाहर रोजगार योजना, इसका प्रारंभ है 1989 और ट्राइसेम इसका है 1979। उसके बाद देखिए भारत निर्माण योजना। क्या है? भारत निर्माण योजना, भारत निर्माण योजना, भारत निर्माण योजना। ठीक है, इसका आरंभ वर्ष है 2005। कब है? 2005। चलिए देखेंगे प्रमुख खेल वर्ष और आयोजन स्थल। जैसे देखिए अंडर-17 फीफा कप, अंडर-17 फीफा कप, अंडर-17 फीफा कप। तो अंडर-17 फीफा कप ये जो है वर्ष 2023 में जो है, ठीक है, वर्ष 2023 में आयोजन स्थल जो है देखिए अंडर, तो देखिए यानी अंडर-17 फीफा कप 2023 में कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये इसका जो आयोजन स्थल है यह है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। तो देखिए कि अंडर-17 फीफा कप 2023 में कहाँ आयोजित हुआ? तो इंडोनेशिया में। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए उसके बाद है फीफा महिला कप, फीफा महिला कप, फीफा महिला कप। ठीक है, फीफा महिला कप 2023 में जो है आयोजन, 2023 में इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो फीफा महिला कप 2023 में आयोजन स्थल है न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद देखिए एशियाई खेल, ठीक है, एशियाई खेल। तो एशियाई खेल 2023 में जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ? 2023 में एशियाई खेल का तो हुआंगझाओ चीन में हुआ। कहाँ हुआ? हुआंगझाओ चीन, ठीक है, हुआंगझाओ चीन में हुआ। ठीक है,
उसके बाद देखिए T20 क्रिकेट विश्व कप, T20 T20 क्रिकेट T20 क्रिकेट विश्व कप, T20 क्रिकेट विश्व कप, ठीक है। T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 में, ठीक है। आयोजन स्थल है अमेरिका, अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज, अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो T20 क्रिकेट विश्व कप जो है 2024 में ये होने वाला है अमेरिका और वेस्ट इंडीज, ठीक है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज। देखिए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, अंडर 19 क्रिकेट, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, विश्व कप, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 में, ठीक है। इसका आयोजन जो होगा ये होगा श्रीलंका में। कहाँ होगा? श्रीलंका, श्रीलंका में, ठीक है। तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 में इसका आयोजन होगा श्रीलंका में। उसके बाद देखिए कबड्डी, कबड्डी विश्व कप, कबड्डी विश्व कप, कबड्डी विश्व कप, ठीक है। कबड्डी विश्व कप 2025 में इसका आयोजन होगा ब्रिटेन। कहाँ होगा? तो ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन मिडलैंड्स, ब्रिटेन मिडलैंड्स, ठीक है। ब्रिटेन मिडलैंड्स में, ठीक है। ब्रिटेन मिडलैंड्स में जो है 2025 में होगा कबड्डी विश्व कप। क्या होगा? कबड्डी विश्व कप, ठीक है। कबड्डी विश्व कप। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है प्रमुख पुस्तक और लेखक से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए अष्टांग, अष्टांग योग, अष्टांग योग जो है इसके लेखक कौन है? अष्टांग योग, इसके लेखक हैं डॉक्टर सोनू फोगाट, डॉक्टर सोनू फोगाट, ठीक है। फोगाट। उसके बाद देखिए क्रांतिकारी, क्या है? क्रांतिकारी, क्रांतिकारी, तो इसके लेखक कौन है? क्रांतिकारी के लेखक है राजीव सान्याल, राजीव, ठीक है। राजीव सान्याल, राजीव सान्याल, ठीक है। तो क्रांतिकारी इसके लेखक है राजीव सान्याल। उसको और अष्टांग, अष्टांग योग इसके लेखक है सोनू फोगाट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए अनफील्ड, 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 अनफील्ड बैरल्स, अनफील्ड बैरल्स, इंडियाज, इंडियाज आयल, इंडियाज आयल स्टोरी, आयल स्टोरी, आयल स्टोरी, तो इसके लेखक है रीचा मिश्रा। कौन है? रीचा मिश्रा, ठीक है। रीचा मिश्रा। तो अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी इसके लेखक है रीचा मिश्रा। कौन है? रीचा मिश्रा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए एक है स्टार गेजिंग, स्टार गेजिंग, स्टार गेजिंग दी प्लेयर्स, स्टार गेजिंग दी प्लेयर्स माई लाइफ, माई लाइफ, माई लाइफ, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है क्रिकेटर रवि शास्त्री, ठीक है। क्रिकेटर, क्रिकेटर रवि शास्त्री, क्रिकेटर रवि शास्त्री, ठीक है। क्रिकेटर रवि शास्त्री, शास्त्री, ठीक है। तो स्टार गेजिंग दी प्लेयर्स माई लाइफ इसके लेखा है क्रिकेटर रवि शास्त्री। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे प्रमुख देश और उनके राजधानी। तो चलिए देखते हैं प्रमुख देश। और इसे देखिए दक्षिण सूडान, दक्षिण सूडान, ठीक है। दक्षिण सूडान, तो दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? दक्षिण सूडान की राजधानी है जूबा, ठीक है। दक्षिण सूडान राजधानी है जूबा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देश है कोमोरोस, कोमोरोस, कोमोरोस इसकी राजधानी कहाँ है? कोमोरोस इसकी राजधानी है मोरोनी। कहाँ है? मोरोनी, ठीक है। मोरोनी। उसके बाद देखिए ले सोथो, ले सोथो,
लेसोथो, इसकी राजधानी कहाँ है? लेसोथो की राजधानी है मशीरू। कहाँ है? मशीरू। उसके बाद देखिए, उसके बाद है इरिट्रिया। इरिट्रिया, इरिट्रिया, ठीक है, इरिट्रिया। तो इरिट्रिया की राजधानी कहाँ है? इरिट्रिया की राजधानी है, इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा। दक्षिण सूडान की राजधानी है जुबा, ठीक है। कोमोरोस, इसकी राजधानी है मोरोनी। लेसोथो, इसकी राजधानी है मशीरू। और इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए, कैमरून। कैमरून, कैमरून, कैमरून की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है ओ याओडे। याओडे, याओडे। कैमरून की राजधानी है याओडे, ठीक है। और देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। सिडनी क्या है? तो सिडनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया की, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया की, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। क्या है? सबसे बड़ा शहर, ठीक है, सबसे बड़ा शहर। तो याद रखना है कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे ग्रंथ और इनके लेखक। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, अष्टा अष्टाध्यायी, 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 इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पाणिनि, ठीक है। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। उसके बाद देखिए रामायण। क्या है? रामायण। रामायण, रामायण के लेखक है वाल्मीकि। रामायण के लेखक है वाल्मीकि। रामायण के लेखक है वाल्मीकि। उसके बाद है महाभारत। क्या है? महाभारत। तो महाभारत की जो लेखक हैं ये है वेद व्यास। क्या है? वेद व्यास, वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास। तो महाभारत के लेखक है वेद व्यास, ठीक है। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। तो याद रखना है, अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि, रामायण के लेखक है वाल्मीकि, महाभारत के लेखक है वेद व्यास, अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, ठीक है। और देखिए तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, ठीक है। उसके बाद देखिए कबीर के वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में क्या है? तो संग्रहित है, ठीक है, संग्रहित है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है कुछ इम्पोर्टेंट दिवस देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए राष्ट्रीय, राष्ट्रीय डॉक्टर, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, यह कब मनाया जाता है? तो यह जो है 1 जुलाई को, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस जो है कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, ठीक है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। उसके बाद है पृथ्वी दिवस। क्या है? पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। उसके बाद है पंचायती राज दिवस। क्या है? पंचायती, ठीक है, पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस। तो पंचायती राज दिवस यह जो है कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, ठीक है, 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को। उसका नेक्स्ट पेज में देखिए कि विश्व
विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत विश्व विरासत दिवस, ठीक है। विश्व विरासत दिवस यह कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, ठीक है। तो याद रखना है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, ठीक है। और सिविल सेवा दिवस, सिविल सिविल सेवा दिवस, सिविल सेवा दिवस, ठीक है। सिविल सेवा दिवस, तो सिविल सेवा दिवस कब मनाता है? 21 अप्रैल को, ठीक है। 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को क्या माना जाता है? सिविल सेवा दिवस, ठीक है। सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे देश, मुद्रा और राजधानी। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए नेपाल, क्या है? नेपाल, ठीक है। नेपाल, तो नेपाल की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया, क्या है? नेपाली रुपया। और राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की राजधानी है काठमांडू और मुद्रा है नेपाली रुपया। उसके बाद है बांग्लादेश, क्या है? बांग्लादेश, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, बांग्लादेश की मुद्रा टका और राजधानी है ढाका, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा है टका, राजधानी है ढाका। उसके बाद है भूटान, क्या है? भूटान, क्या है? भूटान, तो भूटान की राजधानी है भूटान की जो मुद्रा है यह नगुल ट्रम, भूटान की मुद्रा है नगुल ट्रम, भूटान की मुद्रा है नगुल ट्रम और राजधानी है थिम्पू। राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है थिम्पू, ठीक है। राजधानी है थिम्पू, ठीक है। राजधानी है थिम्पू। तो याद रखना है भूटान की मुद्रा है नगुल ट्रम और राजधानी है थिम्पू। उसके बाद है म्यांमार, क्या है? म्यांमार, ठीक है। म्यांमार, तो म्यांमार की यदि बात करें, म्यांमार की मुद्रा है क्यात, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात, ठीक है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है, ठीक है। म्यांमार की मुद्रा क्यात है और राजधानी है नई पिताव, ठीक है। नेपिताव, नेपिताव, ठीक है। नेपिताव, तो म्यांमार की जो राजधानी है यह है नेपिताव, ठीक है। और भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल ट्रम, भूटान की मुद्रा नगुल। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे धर्म आधारित जनगणना 2011, ठीक है। धर्म आधारित जनगणना 2011, इसे देखिए हिंदू जो है धार्मिक समुदाय हिंदू, इसकी जो है प्रतिशत कितनी है? तो 79.8%, ठीक है। कितना है? तो 79.8%, ठीक है, हिंदू। उसके बाद देखिए मुस्लिम की यदि बात करें तो इसका है 14 ठीक है 14.2%, ठीक है 14.2%। उसके बाद देखिए ईसाई की यदि बात करें तो ईसाई का है 2.3%, ठीक है 2.3% जनसंख्या। उसके बाद सिख की यदि बात करें तो सिख का है 1.7%, ठीक है 1.7%। देखिए बौद्ध, उसके बाद है बौद्ध, ठीक है बौद्ध, तो बौद्ध की यदि बात करें, बौद्ध की देखिए नेक्स्ट पेज में चलिए, देखिए बौद्ध, ठीक है बौद्ध ये है 0.7%, 0.7%। उसके बाद है जैन, ठीक है जैन, तो जैन समुदाय जो है ये है 0.4%, कितना है 0.4। और अन्य जो है अन्य कितना है? तो अन्य है 0.7%, 0.7%। देखिए प्रतिशत के हिसाब से ईसाई की जनसंख्या मिजोरम राज्य में सर्वाधिक है, जबकि ईसाई की जनसंख्या सर्वाधिक गोवा राज्य में है, ठीक है। 25 अगस्त 2015 को
पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त ने धर्म आधारित जनगणना 2011 पर आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें आपको बताए हैं कि हिंदू जो है इसका है 79.8%, मुस्लिम का है 14.2%, ईसाई का है 2.3%, सिख का है 1.7%, बौद्ध का है 0.7%, जैन का है 0.4% और अन्य है 0.7%। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे पुस्तक और लेखक। चलिए देखते हैं पुस्तक। इसे देखिए दी स्पिरिट दी स्पिरिट द स्पिरिट ऑफ द स्पिरिट ऑफ रिवर द स्पिरिट ऑफ रिवर। ये जो है ये है करीना, ठीक है। ये पुस्तक जो है ये है करीना अरोरा की, ठीक है। करीना अरोरा की पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ रिवर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बुक है योर बेस्ट योर बेस्ट योर बेस्ट डे इज टुडे योर बेस्ट डे इज टुडे, ठीक है। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये है अनुपम खेर, ठीक है। ये पुस्तक जो है ये है अनुपम खेर जी का, ठीक है। अनुपम खेर, तो अनुपम खेर जी का जो बुक है ये है योर बेस्ट डे इज टुडे, ठीक है। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये है अनुपम खेर जी का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलिए देखते हैं। उसके बाद है इरफान खान अ लाइफ इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज ये पुस्तक जो है ये है शुभ्रा गुप्ता का, ठीक है। शुभ्रा गुप्ता, ठीक है। शुभ्रा गुप्ता। तो इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, इनके लेखक है शुभ्रा गुप्ता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए महाकुंभ अ स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। यानी महाकुंभ अ स्पिरिचुअल जर्नी, इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक है जीवेश, ठीक है। इनके लेखक हैं जीवेश नंदन, ठीक है। कौन है? जीवेश नंदन। तो महाकुंभ अ स्पिरिचुअल जर्नी, इसके लेखक है जीवेश नंदन, ठीक है। जीवेश नंदन। उसके बाद देखिए वॉर ऑफ लंका, ठीक है। वॉर ऑफ लंका वॉर ऑफ लंका वॉर ऑफ लंका वॉर ऑफ लंका, इसके लेखक है अमीश त्रिपाठी, ठीक है। कौन है? अमीश त्रिपाठी। वॉर ऑफ लंका के लेखक है अमीश त्रिपाठी, ठीक है। उसके बाद देखिए एक पुस्तक है, देखिए पुस्तक जादूनामा, ठीक है। जादूनामा यानी जावेद अख्तर एक सफर ठीक है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अरविंद, कौन है? अरविंद मंडलोई। तो जादूनामा जावेद अख्तर एक सफर, इसके लेखक है अरविंद मंडलोई। कौन है? अरविंद मंडलोई। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे यौगिक और इनके सामान्य नाम, ठीक है। यौगिक और इनके सामान्य नाम, जिसे चलिए देखते हैं। जैसे देखिए लाफिंग गैस, ठीक है। लाफिंग गैस, ठीक है। तो लाफिंग गैस इसका सूत्र होता है N2O। क्या होता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाफिंग गैस। उसके बाद देखिए ब्लीचिंग, लाफिंग गैस का होता है N2O। उसके बाद देखिए ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर,
तो इसका सूत्र होता है CaOCl इंटू Cl, या फिर ये कर सकते हैं CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl इंटू Cl या CaOCl2, ठीक है। उसके बाद देखिए नौशादर, क्या है, नौशादर, 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 ठीक है, नौशादर। तो इसका जो सूत्र होता है ये होता है नौशादर का NH4Cl, ठीक है, नौशादर, इसका सूत्र होता है NH4Cl। उसके बाद है धोवन सोडा, क्या है, धोवन सोडा, धोवन सोडा। तो धोवन सोडा, इसका सूत्र होता है धोवन सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O। तो धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। उसका देखिए बेकिंग सोडा, क्या है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3, ठीक है, बेकिंग सोडा। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 बेकिंग सोडा। उसके बाद है फूल्स गोल्ड, ठीक है, फूल्स गोल्ड। तो इसका जो सूत्र होता है ये होता है FeS2, क्या होता है, FeS2, ठीक है। तो फूल्स गोल्ड, इसका जो सूत्र होता है FeS2 होता है, FeS2। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे महत्वपूर्ण सिद्धांत और वैज्ञानिक। चलिए देखते हैं। इसे देखिए हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत, हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत, हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत, हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था पास्कल ने, ठीक है। हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किसने दिया था, पास्कल। उसके बाद देखिए गति के जड़त्व, गति के जड़त्व, गति के जड़त्व का सिद्धांत, गति के जड़त्व का सिद्धांत, गति के जड़त्व का सिद्धांत ये किसने दिया था, गैलीलियो ने, किसने दिया था, गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो। गति के जड़त्व का सिद्धांत ये दिया था गैलीलियो ने। उसके बाद देखिए उसका नेक्स्ट पेज में देखते हैं। उसके बाद है कि सौर प्रणाली का हिलियोसेंट्रिक, ठीक है, हिलियोसेंट्रिक, ये जो है इसे हिलियोसेंट्रिक सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत, यानी सौर प्रणाली का हिलियोसेंट्रिक सिद्धांत ये दिया था कोपरनिकस ने, किसने दिया था, कोपरनिकस, ठीक है, कोपरनिकस ने दिया था सौर प्रणाली का हिलियोसेंट्रिक सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण नियम, क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम ये किसने दिया था, तो ये दिया था न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम ये किसने दिया था, ये दिया था न्यूटन ने, ठीक है, किसने, न्यूटन ने जो है ये दिया था। अब देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक एवं हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की और बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उसके बाद देखिए एक फर्मी, तो एक फर्मी बराबर क्या होता है, एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर। एक फर्मी बराबर क्या होता है, 10 के पावर -15 मीटर। उसके बाद देखिए एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम
एंगस्ट्रम बराबर, एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक। ठीक है, एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुने 10⁻16 मीटर, गुने 10⁻16 मीटर। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।